नमस्कार मित्रों, ज्योतिष अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने नक्षत्रों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था 27 नक्षत्रों के बारे में। 27 प्लस एक अभिजीत नक्षत्र को मिलाकर 28 नक्षत्र होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी और उनके देवताओं के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे ऋतु के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं और हमारा प्रमुख देवता सूर्य और चंद्र होता है। प्रमुख देवता क्या होता है ज्योतिष शास्त्र में? सूर्य। हमारा प्रमुख देवता क्या होता है? सूर्य और चंद्र। इन्हीं के आधार पर वर्ष की गणना की जाती है। तो देखिए, आज मैं आपको वो गणना करके बताता हूं। पहला नंबर, जब हमारा सूर्य किस पर हो? जब हमारा सूर्य मीन और मेष राशि पर। जब हमारा सूर्य मीन और मेष राशि पर आता है तो उस समय कौन सा महीना होता है? फागुन और चैत। जब सूर्य मीन राशि पर आएगा तो उस समय होगा फागुन, और जब मेष राशि पर आएगा तो उस समय, जब सूर्य मेष राशि पर आएगा तो उस समय कौन सा महीना होगा? चैत। और उस समय जो ऋतु होगी, तो ऋतु कौन सी होगी? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। देखा मित्रों, जब सूर्य मीन राशि पर आता है, मीन राशि पर होता है, तो वो फागुन माह होता है। जब सूर्य मेष राशि पर आता है तो वो चैत्र माह होता है। और मीन और मेष राशि पर जब आता है तो फागुन चैत्र माह होता है उस समय। और वो 2 महीनों का काल कौन सी ऋतु होती है? वो बसंत ऋतु होती है। इस प्रकार हमारे 6 ऋतु होती है। इसी प्रकार जब सूर्य वृक्ष और मिथुन राशि पर आता है, जब सूर्य वृक्ष राशि पर आता है तो कौन सा महीना होता है उस समय? वैशाख। कौन सा माह होता है उस समय? वैशाख मास। और जब मिथुन राशि पे आता है तो उस समय कौन सा महीना होता है? ज्येष्ठ। और इन दोनों महीनों का, दोनों माह का मिला हुआ समय क्या कहलाता है? ग्रीष्म काल, यानी ग्रीष्म ऋतु। इसी प्रकार आगे चलते हैं। जब सूर्य कर्क और सिंह राशि पर होता है, पहली है हमारी, जब सूर्य कर्क राशि पर आता है तो उस समय कौन सा माह आता है? आषाढ़। जब सूर्य कर्क राशि पर आता है तो उस समय आषाढ़ आता है। और जब सिंह राशि पे आता है तो उस समय श्रावण। और आषाढ़ और श्रावण मास को मिलाकर हमारी कौन सी ऋतु बनती है? वर्षा ऋतु। जब सूर्य कर्क राशि पर आता है तो उस समय कौन सा महीना होता है? आषाढ़। और सिंह राशि पर आता है तो श्रावण मास। इन दोनों मास को मिलाकर कौन सी ऋतु होती है? बनती है हमारी वर्षा ऋतु। इसी प्रकार आगे चलते हैं।
जब सूर्य कन्या राशि पर आता है, कन्या और तुला, जब सूर्य कन्या राशि पर आता है तो उस समय कौन सा मास होता है? भाद्रपद। और तुला राशि पर आते ही कौन सा माह हो जाएगा? आसोज मास, जिसे अश्विनी भी कहा जाता है, अश्विनी मास। जब सूर्य कन्या राशि पर आता है तो उस समय कौन सा महीना होता है? भाद्रपद। और जब तुला राशि पर आएगा तो उस समय आसोज मास होगा। इन दोनों मासों को मिलाकर जो हमारी ऋतु बनती है वो कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु, शरद ऋतु। इसी प्रकार आगे चलते हैं। जब सूर्य वृश्चिक और धनु राशि पर आता है तो उस समय कौन सा महीना होता है? जब सूर्य वृश्चिक राशि पर आता है तो उस समय कार्तिक मास होता है। कौन सा मास होता है? कार्तिक मास। और जब सूर्य धनु राशि पर आता है तो उस समय मार्गशीर मास होता है। इन दोनों को मिलाकर कौन सी ऋतु बनती है? हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु। इसी प्रकार जब सूर्य मकर और कुंभ राशि पर, जब सूर्य मकर और कुंभ राशि पर आता है, जब सूर्य मकर राशि पर आएगा तो उस समय कौन सा महीना होगा? पौष। और कुंभ राशि पर आएगा तो माघ। कौन सा महीना होगा? माघ। जब सूर्य कुंभ और मकर राशि पर आएगा तो कौन सा महीना होगा उस समय? पौष और माघ। और इन दोनों माह को मिलाकर कौन सी ऋतु बनती है? शिशिर ऋतु। इस प्रकार आपने आज जाना ज्योतिष में हमने राशियों के बारे में, माह के बारे में और ऋतुओं के बारे में। जैसे 12 राशियां होती है तो 12 राशियों को 12 खंडों में बांटा। मीन और मेष, जब सूर्य मीन राशि में आता है तो कौन सा महीना होता है? फागुन माह। और मेष राशि में आएगा तो उसके बाद चैत्र माह। तो फागुन और चैत्र से मिलाकर हमारी बसंत ऋतु बनती है। इसी प्रकार जब सूर्य वृक्ष राशि में आता है तो वर्ष राशि में आता है तो वैशाख मास होता है उस समय। और जब मिथुन राशि में आता है तो ज्येष्ठ मास होता है। वैशाख और ज्येष्ठ मास को मिलाकर ग्रीष्म ऋतु बनती है। इसी प्रकार जब सूर्य कर्क राशि पर भोग करने आता है तो उस समय आषाढ़ मास होता है। और सिंह राशि पर भोग करने आएगा तो उस समय श्रावण मास होता है। आषाढ़ और श्रावण मास को मिलाकर वर्षा ऋतु बनती है। इसी प्रकार जब सूर्य कन्या राशि पर आता है तो भादो मास होता है। और जब तुला राशि पर आता है तो उस समय आसोज मास होता है। यानी भादो और आसोज को मिलाकर शरद ऋतु का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब सूर्य वृश्चिक राशि पर आता है तो उस समय कार्तिक मास होता है। और धनु राशि पर आता है तो माघ मास होता है। कार्तिक और माघ को मिलाकर हेमंत ऋतु बनती है। इसी प्रकार मकर राशि में जब सूर्य आएगा तो कौन सा मास होगा? पौष माह। और कुंभ राशि में सूर्य आएगा तो माघ मास होगा। और पौष और माघ को मिलाकर कौन सी ऋतु बनी? शिशिर ऋतु। इस प्रकार आज हमने जाना हमारी 6 ऋतुओं के बारे में। अब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।